गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास डियर स्टूडेंट्स। लेसन को आगे स्टडी करते हैं। ये आपका फोर्थ पेज इंडिगो लेसन का। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स owned by Englishmen and worked by Indian tenants। टेनेंट्स होता है किराएदार किसान, जो किराए पर ठेके पर ज़मीन लेते हैं, उसको जोतते हैं। इंग्लिश मीन अंग्रेज, लार्ज एस्टेट्स बड़े बड़े भूखंड जायदाद, अरेबल लैंड कृषि योग्य भूमि। चंपारण जिले की ज़्यादातर कृषि योग्य भूमि को बड़े बड़े टुकड़ों में बांटा गया था, जिनके मालिक अंग्रेज थे, आउंड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और जिन ज़मीनों को भारतीय किराएदार किसान जोता करते थे, खेती किया करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। मुख्य व्यावसायिक खेती इंडिगो थी, नील की खेती थी, जो नील कपड़ों में दिया जाता है। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। रेंट मीन किराया। अंग्रेज़ों के समय पर भूमि कर होता था, जिसको लगान कहते थे, जिस पर एक फिल्म भी बनी है लगान। आप उसको देखोगे तो स्टोरी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। मुख्य व्यवसाय खेती नील थी। द लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार थे, वो किराएदार किसानों को 3/20 भाग ज़मीन पर, या कहा जाए कि ज़मीन का 15% ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, किसानों को कंपेल करते थे। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और सारी नील की फसल को लगान के रूप में समर्पित करने के लिए मजबूर करते थे। वो पहले तो जोतते थे, खेती करते थे, जब फसल तैयार हो जाती थी तो लगान के रूप में अंग्रेज़ों को दे देते थे। ये बहुत ही बड़ा भारतीय किसानों का, बटाईदार किसानों का शोषण था। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। यह एक लंबे समय के अनुबंध के तहत किया गया था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड, जमींदारों को पता चल गया था, दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो कृत्रिम नील, कि जर्मनी देश ने कृत्रिम नील विकसित कर लिया था। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स टू पे दैम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। इस प्रकार उन्होंने बटाईदार किसानों से अनुबंध ले लिया था कि वे नील की खेती को छोड़ने के लिए 15% अर्जाने के रूप में अंग्रेज़ों को, जमींदारों को देंगे। तो देखो शोषण पे शोषण, कितना भारी भरकम शोषण होता था अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय किसानों का, अंग्रेज जमींदारों के द्वारा। ये 2 क्वेश्चंस आए हैं अब तक। आगे स्टडी करते हैं। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज एक्सम टू द पीजेंट्स। एक्सम मीन चिड़चिड़ा कर देने वाली। बटाईदार व्यवस्था किसानों के लिए चिड़चिड़ा बना देने वाली थी। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत से किसानों ने इच्छा से ही हस्ताक्षर किए। दोज हु रेजिस्टेड, जिन्होंने इसका रेजिस्ट किया, विरोध किया। इंगेज्ड लॉयर्स, वकीलों को इंगेज किया, किराए पर लिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, जमींदारों ने ठगों को किराए पर लिया। क्या हुआ? जिन्होंने विरोध किया उन्होंने वकील हायर कर लिए, और जमींदारों ने किसानों को लूटने के लिए ठग हायर कर लिए। ठग। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो reached the illiterate peasants who had signed, and they wanted their money back। और इसी बीच कृत्रिम नील की खेती की सूचना अनपढ़ किसानों के पास पहुंच गई। इलिटरेट मीन अनपढ़, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे।
एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वे अपना धन वापिस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी समय पर गांधी चंपारण पहुंच गए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उसने तथ्यों को इकट्ठा करना शुरू किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले वे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सचिव के पास गई। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उनको बताया दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि उनके पास किसी एक बाहरी व्यक्ति की कोई सूचना, वो बाहरी व्यक्ति को सूचना नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी ने उत्तर दिया वह कोई आउटसाइडर नहीं था, बाहरी व्यक्ति नहीं था। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, फिर वे तिरहुत मंडल के ब्रिटिश आधिकारिक आयुक्त के पास गई जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी बताते हैं, प्रोसीडेड टू बुली मी, कमिश्नर ने मुझे परेशान करना शुरू किया। एंड एडवाइज्ड मी फॉरथ्विथ टू लीव तिरहुत, और उन्होंने मुझे तिरहुत छोड़ने का आदेश दे दिया कि आप यहाँ से चले जाओ। एडवाइस किया, सलाह दी। आगे क्या हुआ? गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी नहीं गए। इंस्टीड, इसकी बजाय ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, वो मोतिहारी की ओर चल पड़े। द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की राजधानी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कई वकील भी उनके साथ चले गए। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी, रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़े भीड़ ने गांधी का स्वागत किया, ग्रीट किया, अभिवादन किया। ही वेंट टू ए हाउस, वे घर में गए। एंड यूजिंग इट एट हेडक्वार्टर्स, और मुख्यालय के रूप में इसका प्रयोग करके कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, अपनी जांच पड़ताल उन्होंने जारी रखी। इन्वेस्टिगेशंस, जांच पड़ताल। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मालट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज, एक रिपोर्ट आई कि कोई छोटा किसान किसी आसपास के गांव में छोटे किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, मालट्रीट किया गया था। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने जाने का फैसला लिया और देखने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगले सुबह एक हाथी की पीठ पर बैठकर वह निकल पड़े। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वह ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, जब पुलिस अधीक्षक के संदेशवाहक ने उनको घेर लिया, ओवरटुक किया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरिज, और अपने रथ में वापिस नगर लौटने का आदेश दिया। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी सहमत हो गए। द मैसेंजर ड्रो गांधी होम, वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। इमीडिएटली मीन तुरंत, टू क्विट का मतलब छोड़ देना, टू क्विट मीन टू लीव। संदेशवाहक गांधी जी को घर ले गए, जहां उन्होंने उसको तुरंत चंपारण छोड़ने का एक आधिकारिक सूचना पत्र सौंप दिया। गांधी साइन ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी ने नोटिस के लिए रसीद पर साइन किए, रिसिप्ट पर। एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वह इस आदेश की अवहेलना करता है, वह आदेश का पालन नहीं करेगा, वह तिरहुत को छोड़कर नहीं जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज ये आपका 4th पेज ऑफ इंडिगो लेसन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। आप साथ साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट।